नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सात तिब्बिया कॉलेज की तरफ से असवाक और वीडियोस का सिलसिला जारी है। आज हम उन तीन अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। एक एहतलाम है, दूसरा सूरत इंजाल है, तीसरा ज़कावत हिस्स है। एहतराम के बारे में हम सबका वीडियो में बता चुके हैं। अब हम आपको सूरत इंजाल की कैफियत, हकीकत और इसका इलाज किसी हद तक हम बताएंगे। किसी भी बीमारी के बारे में इस मुख्तसर सी वीडियो में बयान करना मुमकिन नहीं है। बहरहाल एक कंसेप्ट, एक रास्ता और एक वो पर्दे जो पड़े हुए हैं उन्हें हटाने का काम अगर ले लिया जाए तो ये भी मुनासिब। या तीन आज़ा हमारे जिस्म में आज़ाए रईसा कहलाते हैं: दिल, दिमाग, जिगर। उनमें से दिल का ताल्लुक उज़लात से है, या उज़लात दिल के टिश्यूज को उज़लात बोलते हैं। दूसरा है गुद्दी। गुद्दी में जितने भी हमारे जिस्म में गुदूद हैं, गिल्टियां हैं और जो हार्मोन्स का काम है, ये गुदूद के जिम्मे है। तीसरा जो है वो है आसाब। जितना भी एहसास है, जितनी भी ये हमारे जिस्म में चेंजिंग आती है मौसम की वजह से, खाने पीने की वजह से या ख्यालात की वजह से, जो एहसासात हमारे अंदर पैदा होते हैं, इन्हें हम आसाब की जिम्मेदारी समझते हैं। अब एहतराम हो गया। आज हम ज़कावत हिस्स देखें। ज़कावत हिस्स ये आसाबी मर्ज है। इसमें कुछ लोग ठंडी अद्वियात देते हैं, मुबर्रिदात देते हैं, मुस्किनात देते हैं या मुखद्दरात देते हैं। इनमें बहुत सारी, जैसे धनिया हो गया, काफूर तक लोग इस्तेमाल करवाते हैं। वो ऐसा मवाद, ऐसी अद्वियात, ऐसे मुरक्कबात जो ठंडे होते हैं। देखें, एहतलाम में भी लोग ठंडा देते हैं, ज़कावत हिस्स में भी ठंडा देते हैं, और जो सूरत इंसान है उसमें भी ठंडा देते हैं। ये आप किसी भी तिब की किताब को उठाकर देख ले, आपको ये चीज मिल जाएगी। लेकिन एक बात याद रखें कि अगर कोई आदमी ज़कावत हिस्स का मरीज है, वो बुनियादी तौर पर आसाब की सोजिश का शिकार है। अगर हम वक्ती तौर पर उससे ऐसी चीज़ें देंगे, ऐसे मुरक्कबात देंगे जो आसाब में तहरीक पैदा करें, आसाब में मज़ीद सोजिश का इजाफा कर दे, तो वो चीज़ कभी भी ज़कावत हिस्स को फ़ायदा नहीं देगी। आप उसे खुश्क चीज़ें दे सकते हैं, तरफला है, माए माजू है, ताल मखाना है, पीच बंद है, भूपली है। ये चीज़ें आप ज़कावत हिस्स में काम दे सकती हैं, ये इनसे आप काम लेंगे। और एक ही चीज़ को, जैसे आम की तिब की किताबों में है, ये एहतलाम, ज़कावत हिस्स और सूरत इंजाल सब में फ़ायदेमंद होती है। नहीं भाई, ये कानून के तहत कोई ना कोई चीज़ होती है। खामखा ये अंधे की लाठी थोड़ी है कि जो सामने आया मार दो। और फिर हमारी तिब में एक में बीमारी होती है, अफराद में बीमारी होती है, मर्द औरत, बच्चों में, बूढ़ों में बीमारी होती है। ऐसे ही हमारी तिब में भी बीमारी है। तिब में बीमारी नहीं बल्कि अतिबा में बीमारी है। उन लोगों में बीमारी है कि जो लोग मुबालगा आराई से काम लेते हैं और मुबालगा करते हैं, किसी एक नुस्खे के ऐसे गैर हकीकी और तवील तरीन फवायद लिख देते हैं कि जब आदमी पढ़ता है वो कहता है भाई ये तो अमृत सागर है, ये तो आब हयात का कतरा है, अगर ये मैंने बना लिया तो फिर तो अब वो इतनी लंबी चौड़ी फहरिस्त देते हैं दवाओं की, इतनी लंबी। मेरा ख्याल है कि जितनी उन्होंने मुताला की होती हैं या किसी मुफरदात अकाकीर की किताबों की फहरिस्त होती है, वो सब की सब नोट कर देते हैं, ये भी कर लो, ये भी कर लो। उसमें आसाबी भी हैं, गुद्दी भी हैं, उजलाती भी हैं, ठंडी भी हैं, गर्म भी हैं, तर भी हैं। सब चीज से एक चू चू
का मुरब्बा दे देते, कहते ये हमने 500 जड़ी बूटियों का तैयार किया है, 400 जड़ी बूटियां है, इसमें 40 जड़ी बूटियां हैं, इसमें 30 कीमती अज्जा है। भाई एक बात मुझे समझ में नहीं आती, इतना लंबा चौड़ा पूरे गांव को इकट्ठा करने की जरूरत क्या है? जब आपकी घर की बात घर में निबट सकती है, आप घर में बैठकर, अगर मियाँ बीवी की बात है उसे वहां निबेटने, भाइयों का है उन्हें इकट्ठा करके उन्हें जो है ना उनका तरला मन्नत कर ले, वालदैन से अगर कोई इख्तलाफ हो गया या वालदैन को आपसे हो गया है तो उन्हें, अगर यही बात आप पंचायत में ले जाएंगे या थाने कचहरी अदालत में ले जाएंगे तो वसाइल का भी ज़्या होगा, टाइम का भी ज़्या होगा, खज्जल ख्वारी होगी। तो उससे बेहतर ये नहीं है कि आप अपने मसाइल को घर में हल कर ले। यही चीज मैं बीमारी के बारे में कहता हूं कि आप जो 100-200 अज्जा को जिनको इकट्ठा करना, जिनको पीसना, जिनको बुलाना और जिनको मसलना खर्ल करना ही एक कारेदार, और फिर आप कहते हैं जनाब ये है, फिर कहते हैं जनाब नुस्खा तो बहुत अच्छा है, फला किताब में भी लिखा है, फला बुजुर्ग ने भी लिखा है, उसकी डायरी में भी ये लिखा था, उस ब्याज में भी मैंने देखा था, लेकिन तेरे मुकद्दर में शायद वो नहीं। भाई देखे कि जैसे मैंने बताया कि घर की लड़ाई है घर में, अगर कहीं झुकना भी पड़ता है झुक जाओ, अपनों के सामने झुकना नहीं होता। जो आदमी अपनों के सामने झुकता है उसका सर हमेशा बुलंद रहता है। अगर कोई कमजरफी इख्तियार करे और उसके झुकने को कमजोरी समझे तो उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होता। तो आप जो एक दो चीजों से, मसलन अब देखें, अगर किसी को ज़कावत हिस्स है और हिस्स जो है वो आसाब से मुताल्लिक है, तो आप उसे उसलाती आसाबी दे सकते हैं, उसलाती हुद्दी दे सकते हैं, आसाबी तमाम चीज़ें उसकी बंद कर दें। यानी जहाँ आसाब को जो तहरीक है इसे आप तहलील या तस्कीन में कर दें, या यूँ लगा लें कि जो आंसू कमजोर हो गया है उसे ताकत दे, उनसुर अखा का जालिमन औ मजलूमा। इस हदीस से ये एक तिब्बी उसूल होता है कि जो आंसू कमजोर हो गया है उससे आप बढ़ोतरी दे दें, उसे आप शह दे दें, उसे मदद दे दें। और जो जालिम है, जालिमन औ मजलूमा, जालिम है तो उसको आप जरा मट्ठा कर दें और जो मजलूम है उसे जरा उठा दें, बैलेंस हो जाएगा, इंसाफ हो जाएगा। जुल्म की तारीफ ही ये की गई है कि किसी चीज को जहां वो रखी होनी चाहिए वहां ना रखा जाए, गैर महल्ली ही, गैर जगह पर रखा जाए जहां उसकी जगह नहीं है, इसे जुल्म कहते हैं। तो मैंने आपको बताया, देखें अगर आपको ज़कावत है तो इसमें कुचला आप संख्या इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं नहीं कहता कि आप करें, कर सकते हैं। हाज़िक हकीम इसमें आप कुचला है, ताल मखाना है, बीज बंद है, भूपली है और ये है। हाँ, सऊदी अरब में दमाम में हमारे एक ज़हीर अंसारी साहब है, हमारे मुहतरम हैं, वो हमसे अपने मरीजों के बारे में बात करते रहते हैं। उनके पास एक आया कि वो कहने लगा कि मनी खारिज होती रहती है और हर वक़्त ऐसा होता है। मैं कहा यार ऐसे नहीं। फिर बहरहाल देखिए, मसीह और वदी, इनके बारे में शायद मैं पहले कभी बात कर चुका हूँ, बाद में, क्योंकि जब हम सारी चीज़ों को एकदम बयान करते हैं गुडमुड हो जाती है, ना सुनने वाले को समझ आती है, ना बयान करने वाला पूरी तरीके से बयान कर सकता है। मैं उमूमी तौर पर जब किसी मरीज को मशवरा देता हूँ उससे क़ारो रमाऊँ, और मैं तो खैर शायद इतना महफूज नहीं रख सकता, बहुत सारी मसरूफियात हैं, तहकीकात हैं, वीडियोस भी बनाने होते हैं, असबाक भी पढ़ाने होते हैं, घरेलू काम भी होते हैं, मुताला भी करना होता है। एक जिंदगी है, इंसान कितना कुछ कर सकता है, कितना भी कुछ कर ले फिर भी कम होता है। डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा होती है। मसलन आप ये देखें कि एक पाइप चल रहा है, अब वो कितना भी भर के, कितना भी प्रेशर से चले, आके बंजर जमीन पड़ी है, खुश्क साली है और जमीन सूखी पड़ी है, कितना पानी वो दे सकता है? तो इसलिए जो आदमी हुनरमंद होता है वो एक पाइप होता है जिससे
پانی آتا ہے، لیکن آگے جو مریض متعلقین مشورہ لینے والے ہوتے ہیں وہ سوکھی زمین ہوتے ہیں۔ آدمی کتنا پانی دے سکتا ہے، کتنا بھی بڑا اس کا ڈایا کر لیں، اس پائپ کو بڑھا لیں، لیکن زمین تو بہرحال بہت بڑی ہے۔ اسی طریقے سے مریضوں کی تعداد بہت بڑی ہے، آدمی کہاں تک پوری کرے؟ خیر، تو وہ جو میں قارورہ جمع کرتا ہوں وہ دیتا ہوں۔ ہم غلط بیانی کرنا، صحیح بات نہ بتانا اپنا حق سمجھتے ہیں، لیکن بہرحال یہ اچھی روش نہیں ہے۔ تو ظہیر صاحب نے ایک قارورہ بھیجا، اس کی مجھے جو ہے نا جو حق الخدمت تھا وہ بھی ادا کیا۔ تو میں نے جب ان سے کہا، پھر میں نے انہیں بھوپلی، تال مکھانا اور یہ ساری چیزیں اسے دی۔ 2 ہفتے کے بعد وہ مریض کا کہنا یہ تھا کہ مجھے کوئی فائدہ نہیں، لیکن وہ جو قارورہ تھا وہ بالکل پانی کی طرح سفید تھا، کھار اس میں بہت زیادہ تھی، عصابیت انتہا درجے کی تھی۔ تو جب وہ دوبارہ قارورہ بھیجا 10-12 دن کے بعد، تو اس میں سرخی مائل پیلاہٹ آ چکی تھی۔ تو مریض کہتا تھا مجھے کوئی فائدہ نہیں۔ میں نے کہا دیکھیں بھائی، ہاں مریض تو کہتا ہی ہے کہ مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا، لیکن آپ اس کے قارورہ کو دیکھیں، نوس کو دیکھیں، وہ جھوٹ نہیں بولتے۔ آدمی اس لالچ میں ہوتا ہے کہ مجھے زیادہ فائدہ ہوگا، میں کہوں گا مجھے فائدہ نہیں، مجھے اور اچھی دوا دیں گے، اور تیز دوا دیں گے، مجھے اور قیمتی چیز دیں گے۔ نہیں، ایسا نہیں کرنا۔ آپ وہ قارورہ دیکھیں، اس کی نوس دیکھیں، پہلا قارورہ اس سے موازنہ کریں، اور اس کے بعد پھر جو آپ دے رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ ٹھیک جا رہے ہیں۔ یہ تو ایک بات ہو گئی۔ تو میں نے آج بتایا کہ جو ذکاوت حس ہوتی ہے یہ اعصابی ہوتی ہے، اس میں عضلاتی ادویات آپ دے سکتے ہیں، اور ایک وقت میں آپ غدی ادویات دیں۔ اعصابیت جتنی بھی ہے، جیسے دودھ ہو گیا، سویاں ہو گیا، ارد اور ماش جسے کہتے ہیں، اس کی دال ہو گئی، اور یہ ساری چیزیں ہو گئی، یہ اسے نقصان دیں گے۔ دودھ بھی نقصان دے گا۔ اور آپ چنے کی دال، بیسن، عربی نہیں، یہ بینگن، آلو، مٹر، ٹماٹر، بڑا گوشت، اور جو پھلوں میں انگور ہو گیا، سیب ہو گیا کھٹا، انناس ہو گیا، یہ جو چیزیں عضلات کو جو یہ چیزیں عضلات کو مقوی تقویت دیں گی، عضلات کے لیے مقوی ہوں گی، آپ وہ اب آپ کشتہ چاندی بھی دے سکتے ہیں، کشتہ فولاد بھی دے سکتے ہیں، کشتہ سونا بھی دے سکتے ہیں، آپ سنکھیا بھی دے سکتے ہیں، آپ شنگرف بھی دے سکتے ہیں، کچلا بھی دے سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ دے سکتے ہیں۔ لیکن دینی کیسے ہے، کتنی مقدار میں دینی ہے، یہ کسی حاذق حکیم سے، میں کسی جاہل، ان پڑھ اور یا کم علم والے یا خواہ خواہ کے حکیم کو میں یہ چیز سجیسٹ نہیں کرتا۔ اگر وہ کرے گا اپنی ذمہ داری پہ کرے گا، لیکن اگر صاحب علم ہوگا، اس کو پتا ہوگا کہ مقدار کیا ہے، ضرورت کیا ہے، مریض کو کتنی مقدار درکار ہے، تو آپ وہ دے۔ انشاءاللہ امید ہے ذکاوت حس دور ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ احتلام عضلہ، صورت انسان غدی، اور ذکاوت حس اعصابی، یہ یاد رکھیں۔ جیسے آپ نزلہ، زکام، بخار، بواسیر، قبض، ان چیزوں کا علاج کرتے عام، اگر آپ یہ کلیہ یہاں بھی استعمال کریں گے، امید ہے کہ اللہ رب العزت عزت سے نوازے گا، اور آپ کی فنکاری میں، آپ کے ہنر میں، آپ کی دکانداری میں 4 چاند لگ جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔